अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। पहले तो मैं लॉन का जूता चेंज कर लूँ कि अगर घर वाला जूता पहन के बाहर आए तो ये जूता सारा गंदा हो जाता है। मैं लगाने आई थी जी मशीन, धूप निकली हुई थी। मैंने कहा चलो कुछ कपड़े हैं स्पेशल मेरे की यूनिफॉर्म वगैरह, तो वो मैंने सोचा चले धो लें। तो धोते हुए मेरे ख्याल आए, काफ़ी दिनों से ख्याल आ रहा है, तो ये मैंने कहा चले अब इस टाइम मैं ज़रा फ्री हूँ आपको दिखाऊं। ये हमारे हैं जी बैंगन। मैंने तो वैसे ज़िंदगी में पहले तो पीले बैंगन देखे हैं, हो सकता है आपने देखे हों। बहुत से लोग समझदार और अक्लमंद होते हैं दुनिया में। तो ये जी हमारा एक पहले बैंगन हुए पर्पल से, अब ये सारे बैंगन जो है ना हमारे पीले हो चुके हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है क्यों पीले हैं। आप बता दें, शायद आपकी कुछ समझ में आ जाए। बहुत से लोग देख भी रहे होते हैं जिनको बहुत, जैसे ये देखें ये एक था जी पीला नहीं सॉरी पर्पल सा, जो जामनी कलर होता है, बाकी सब पीले हैं। 2 बेल लगी हैं इनकी बैंगनों की और दोनों पे पीले लगे हुए हैं, ये देखें। तो मुझे तो साइंस की समझ ही नहीं आई कि क्या रीज़न है। तो होते जामनी तो फिर मैं उतारती। और इधर देखें, ये भी इसकी ये बेल है बैंगनों की, ये देखें। सब ये तो खैर हरे हैं, बाकी सारे पीले हैं, ये देखें। और नहीं तो एक कम से कम अगर ये सारे ऐसे होते हैं तो एक टाइम में ही पक जाते हैं ना ये, मतलब एक टाइम के लिए सब्ज़ी काफ़ी थी। जितना मुझे शौक़ है इन सब्जियों का, फूलों का, ये उतना ही ना, बस मुझे कोई खुशी नहीं दे रही है। सारे ये देखें पीले और वो हैं। अब मुझे नहीं पता कि पीले क्यों है। माली आया इत्तेफाक से, मैं से पूछना भूल गई कि भाई ये पीले क्यों हैं। और ये लेमन भी अभी इस पर नहीं लगे, कह रहा था बाजी थोड़ा सा और बड़े हो फिर लेमन लगेंगे। पहले तो मुझे शक था कि लेमन का पौधा है ही नहीं, लेकिन मैंने इसको ना पत्ता सूंघा तो लेमन का पौधा ही था। और इस पे जी क्या लगा हुआ है, इस पे फूल आए तो थे। कहाँ गए इसके फूल? ये फूल थे शायद, नज़र आ रहे हो, हाँ ये फूल थे, लेकिन फूल भी इसके पता नहीं कहाँ गए। चले बात, हाँ ये निकल आया एक अदद, दोबारा नज़र आ गया मुझे अमरूद। इन्होंने नीचे से काट काफ़ी दिए, इधर तक फैला हुआ था ये। फिर सब मैंने कहा अब ना भाई काटना, तुम काट जाते हो, ये इस पर फल ही नहीं लगना। और ये भी उसकी है बेल गुलाब की। वो कह रहे थे भाई ये बड़ी होगी, इस पर ज़्यादा लगेंगे। पहले लगे थे लेकिन थोड़े थोड़े कोई से। तो हमारी ये भी गंजी सी है, घास भी पता नहीं क्या है। जितना मुझे शौक़ है उतना ही ना, बस ये ख़राबी वाला काम है। ये है बेचारा एक पुदीना। ये पुदीना जो है ये खुद ही इतना सारा निकल आया। चले बस अब अंदर चलते हैं, किचन का काम शाम करें, फिर अगला काम करें। और जूता चेंज करूँ मैं ज़रा, मशीन में पानी भर रहा है। और चलिए जी बस अब अंदर चलते। मैं क्या चला, आपको मुझे काफ़ी दिनों से सोच रही थी दिखाऊं कि इसके साथ क्या मसला है। तो ज़रा अगर कोई अगर आपकी समझ में कोई बात आती तो ज़रूर बताइएगा। आज धूप माशाल्लाह काफ़ी अच्छी निकल आई है। चलें जी बस अंदर चलते हैं। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। असलम अंकल नीचे आ जाए फ़ौरन। असलम अंकल बस हमेशा ना ऊपर चढ़े रहते हैं, वो नीचे नहीं आते जल्दी कहीं, पता नहीं क्या उनको। मतलब मैं कहती भी नीचे भी रुका करें और जाने आने के टाइम। लेकिन चले बहरहाल, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ साथ वालों के घर कितने प्यारा पीला दरख्त कितना बड़ा ग्रो कर गया है। साथ वाले मतलब हमारे रिश्तेदारियाँ, बड़े भाई राशिद के, मतलब मेरे भी सेम का बड़े। असलम अंकल आए तो वो फिर मैं देखी कितना प्यारा लग रहा है। तो चलें बस हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। और खजूर भी हमारे माशाल्लाह। मैं अब देख रही थी सर सोसाइटी में, रात वॉक के लिए गई हूँ तो जूते जी मेरे ये हैं, गिर गुरी ना जाओ हील पहन के।
बस हील मैं वो लेती हूँ जो ना मुझे कंफर्टेबल बहुत होती है। ये घर भी माशाल्लाह जो हुरम सुल्तान का घर है ये भी तकरीबन बन गया है और काफ़ी ये ना ये भी देखे हमारी सोसाइटी में माशाल्लाह इतने बड़े बड़े तो घर हैं ये, साथ में वो भी हैं कह लें आपके बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं, जो खुशी की बात है। असलम अंकल, रॉयल मार्की चलना, वो जो इब्राहिम मैरिज हॉल के साथ नहीं है, रॉयल मार्की वो इब्राहिम मैरिज के साथ है जो। हाँ कहाँ जा रही हूँ तो आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। बैठते बैठते इतना पसीना आ जाता है। हाँ जी मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स ने उनके बेटे की आमीन है तो उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया, तो मैंने कहा चल कि ज़रूर आते हैं। वहाँ मैं होंगी, समरा, अरीबा और भी कौन होगा तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो बहरहाल ज़रूरी नहीं होते दोस्त कोई बहुत पुराने हों तो वही कोई जिनके साथ आना जाना आपका होता है। कुछ नए दोस्त आपके साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं। वे खुद भी माशाल्लाह हाफज़ा हैं और बेटे के आमीन हैं और मिनार जो कुरान की वो हेड है जंग में। तो बस उन्होंने कहा कि मेरा दिल था मेरी खुशी में शरीक हूँ, तो मैंने कहा ज़रूर आपका दिल और हम खुशी में शरीक होते हैं। हाल आज काफ़ी गेस्ट रहे, आज मेरी मेड किचन की नहीं आई और गेस्ट भी मुल्तान से आ गए, लेकिन बहरहाल मैंने कहा मैंने कमिटमेंट की हुई है तो बस अब मैं हल्का फुल्का तैयार होकर निकल आई हूँ। तो चलिए इंशाल्लाह ताला हॉल में मिलते हैं, कौन कौन आया होगा और कितना मैं वीडियो कैप्चर कर सकती हूँ क्योंकि बहुत प्राइवेट उनका फंक्शन है, देखेंगे। तो बस फ़िलहाल आपको ये बता रहे थे कि मैं जा रही हूँ बच्चे की आमीन में, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे वहाँ से मुलाकात भी होती है। और इतनी अभी ये देखें असलम मगर गाड़ी मुझे लगता है टिशू है ही नहीं और मुझे लगता है मेरे पर्स में भी टिशू नहीं है। 4 बजे के बाद का टाइम है लेकिन उसके बावजूद मैं देख रही हूँ रश तो खैर क्या कहना, धूप इतनी सख्त है और गाड़ी में बैठते बैठते पसीने आ रहे। शाम में मौसम अच्छा होता है, सुबह फजर के टाइम पे अच्छा होता है, प्लेजेंट हो जाता है, लेकिन ये जो है ना अभी ये वाला दोपहर बहुत सख्त है और ये तो खूब एंड तक सख्ती रहती है दोपहर की। तो बस यहाँ से थोड़ा सा दूर ही है, ज़्यादा पास नहीं है, लेकिन चले बरजहाँ कितना कुछ शहर है, छोटा सा शहर है। और ये अभी तक हमारे जो मैंने आपको फिर से दिखाया पाइपलाइन वही नहीं बिछ रही है, और अगर बिछ गए बदकिस्मती से तो ये मिट्टी देखने रोड रही है जो ये नहीं ठीक होगी। ये इस्लाम मंगल किस चीज़ की लाइन लगी हुई है, ये लाइन किस चीज़ की लगी हुई? शेख याकूब है तो अच्छा ठीक, वो इतनी लंबी है, मैं तो जिंदगी पहली दफ़ा देखी है यहाँ पे। ये हमारे जी यहाँ के हैं शेख याकूब हैं और उन वो मैं खाना कॉल अंगर के शायद वो राशन दे रहे हैं, तो कितनी लाइन थी वो। अच्छा अल्लाह मियाँ किसी को मोहताज किसी का ना करे, परेशानी इतनी ना हो कि आप लाइनों में लग गई चीज़ें में। ये अल्लाह की तकसीम है, हम इसकी तकसीम पे राज़ी होना चाहिए और होना भी चाहिए। अल्लाह ने जो तकसीम कर दी है, लेकिन बहरहाल तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह आसानियाँ करे। इनके लिए शायद जन्नतों में घर है जो दुनिया में ऐसा अल्लाह ताला ने मुश्किलात में रखे हुए हैं। तो वैसे मैंने इतने सालों में पहली दफ़ा यहाँ देखा है इतना जो लाइनें लगी हुई हैं, मैंने कभी नहीं देखा। ये शायद मैं निकलती उस टाइमिंग में हूँ या मेरे सामने कभी वो आए ही नहीं। तो चले जी आपसे गपशप में अच्छा टाइम गुजर जाता है। यहाँ भी काम हो रहा है, ये देखें ज़रा। यहाँ आज है क्या डे है, आज डे निकल गया, आज यहाँ रश हुआ है। यहाँ भी सैटरडे वेंसडे और मेरा ख्याल ये 2 दिन होते हैं जब ना वो रश बहुत ज़्यादा होता है। ये मुझे अपनी रिंग सारी बड़ी पसंद है। ये नहीं जी बस पहुंच गए हैं और अब ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि शायद मैं कभी गई हूँ। और हाँ ये इसको देख के भी नहीं मुझे याद आ रहा कि यहाँ मैं कभी आई हूँ कि नहीं आई। चले इस बस पहुँचते हैं। असलम अंकल आपके बैठने की कोई जगह हुई तो फिर बैठ जाइएगा, ठीक है? चले जी बस अंदर मुलाकात होते। ये है जी मार्की और
एंटर हुई, माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी नातें उन्होंने पढ़ी और आप वसल्लम की खिदमत में नजराना अकीदत पेश किया और बहुत ही मज़ेदार का इनकाद हो रहा है। ये जो महफिल मिलाद का इज्तिमा हो रहा है, इसको करना कैसे चाहिए, किस तरह करना चाहिए? शरई हदूद में रहते हुए कोई इसमें फालतू ऐसी चीज़ें शामिल ना किया जाए, तो यकीन कीजिए कि महफिलों का इनकाद, ये ज़ियाफ़त मिलाद, ये आपका बन समर कर आना, ये सजना, ये सजाना, ये रोशनियाँ, ये खुशबू, ये फूल, सारे के सारे अगर हम शरई हदूद में रहते हुए करते हैं तो ये सुन्नत इलाहिया बन जाती है। इस खुशी के मौके पे जी मारिया ने हम सबको गजरे पहनाए, बहुत खुश थी माशाल्लाह, उसके बेटे की आमीन थी। इसके अलावा छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें बच्चों को भी दी, हमें भी दी और हमारे ख़ुद भी हाफ़िज़ कुरान है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सब बच्चों को खुद कुरान पाक पढ़ाया भी है और मुझे कह रही थी अगर तुम्हें किसी के लिए ज़रूरत हो उसके लिए कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए या उसको पढ़ाने के लिए तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने कहा श्योर, बल्कि मेरे आसपास एक दो लोग हैं जो मैं सोची थी जिनको मैं मारिया का रेफरेंस दूँ और स्पेशली बच्चियाँ वो हैं ताकि वो जो कुरान पाक बच्चियों से पढ़ें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो बस ये माशाल्लाह महफ़िल का एंड होने वाला था, काफ़ी ज़्यादा नातें पढ़ी लेकिन चूँकि वो कॉपीराइट का मसला था इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं की, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। सायरा आप प्लीज़ कुछ कहें प्लीज़। मैं सिर्फ खाना चाह रही हूँ। आप खाना चाह रही हैं इस टाइम? सिर्फ खाना चाह रही हूँ। ठीक है, 4 बजे के आए मैं, आप बस खाना आज तक कैशियर की ड्यूटी भी आपने दी है ना? बिल्कुल फूल बड़े तुम्हारे से कैश है मेरे पास। बैग भी दिखाएं हमको। रास्ते में कहीं आप ये देखेंगे, ये रास्ते में कहीं ये बैग देखो ज़रा, समरा के हिसाब करते हैं उसके पीछे पीछे निकले। मिलाद मेरी फ्रेंड्स ने पढ़ा है। कैश वाला बैग है। हाँ, सिक्योरिटी की गाड़ी में चलते हैं ना तब बैग लेके। वैसे मुझे लग रहा है एसी बंद हो गया ना, अब लग रही है गर्मी आ गई, लग रहा है एसी बंद हो गया। यहाँ जी आमीन का इवेंट ख़त्म हो गया था, उन्होंने खाना सर्व किया और इतने मुझे राशिद की कॉल आ गई कि साइमा मैंने जो है बच्चों के लिए कुछ फ़ास्ट फूड है वो जिम खाना ऑर्डर किया तो वापसी पे लेते आना। तो मैंने कहा बस चलो ठीक है। हमने फिर खाना खाया, खाना इनका बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खाना था। इसके अलावा जनाब फिर हमने मारिया से इजाज़त ली और उसके लिए बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं अल्लाह उसका बानसीब करें, बेटियों को भी बेटे को भी। तो उसके बाद जी मैंने हिना को छोड़ना था। हिना का यहाँ मार्केट के बिल्कुल पास ही घर था, कहने कि मेरे हस्बैंड छोड़ के वापसी पे आप मुझे छोड़ देना। फिर इसके बाद मैंने और समरा ने हमने जाना था जिम खाना। समरा ने कहा कि चलो हम थोड़ा सा टाइम साथ गुजार लेते हैं। पहले मुझे कहती थी कि सामने हम कॉफ़ी पी लेते हैं, चलो बड़े दिन हो गए हमारी कॉफ़ी हमने पी नहीं है क्योंकि बड़े दिन से हम प्लान कर रहे थे। लेकिन समरा माशाल्लाह आपको पता है कि ख़ुद वो दारुल मान की हेड है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अब आज उसका बड़ा दिल था कि चलो हम आए हैं, स्पेशली थोड़ा टाइम है, बैठते हैं, गपशप करते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं। बस मैंने कहा समरा आज इतना ही टाइम बन सकता है कि हम जिम खाने तक इकट्ठे जाएँ, गपशप करें, बैठें। इतने में असलम अंकल जो थे वो खाना लेने गए थे तो मैं और समरा गपशप कर रहे थे बैठ के और महफिल माशाल्लाह बड़ी प्यारी थी, बहुत मज़ा आया। और बस जी समरा मेरी ना असल में पीछे से हमारा एक ही शहर है, तो वो मुझे कहती है कि साहब मुझे तुमसे मिलकर यही लगता है जैसे कि मेरी गुमशुदा बहन है, कज़न है या फ्रेंड है। ऐसे लगता ही नहीं है कि जैसे हम बहुत नए फ्रेंड भी नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मेरी वो भी ये प्यारी दोस्त है कि वो जहाँ जाती है मुझे हमेशा अपनी दुआओं में भी याद रखती है और हमेशा कॉल्स पे राब्ते में रहती है। तो बस जी आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का एक ऐसे लगा आपको आमीन, हमें तो बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया। और अक्सर मैं जाती रहती हूँ, चाहे वो मिलाद की महफ़िल हो या चाहे इस तरह की महफ़िल हो, जाना भी चाहिए। और क्योंकि ये भी आपका एक समझ लें कि अल्लाह से राब्ते का एक सिलसिला होता है कि आप बहुत सी प्यारी बातें सुनते हैं और आपके दिल में जाती भी हैं और बहुत सी बातों पे आप अमल भी करते हैं। तो जी आपसे इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नए व्लॉग में, नई रेसिपीज़ में, अपनी नई लाइफ में एक दिन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।